आज हम इस वीडियो में एमसीबी के पैरामीटर के बारे में जानेंगे कि एमसीबी पे क्या लिखा होता है और उसका क्या मतलब होता है। चलिए जानते हैं। हमारे पास ये स्नाइडर कंपनी की एमसीबी है। यहाँ पे स्नाइडर लिखा हुआ है और यहाँ पे XC60 लिखा हुआ है। ये एमसीबी की सीरीज है। कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट का एक से ज़्यादा सीरीज बनाती है। जैसे कि हम लोग कभी गए होंगे गाड़ी खरीदने, तो वहाँ पे जो सेल्स पर्सन होता है वो बताता है कि ये टॉप मॉडल है, ये लोएस्ट मॉडल है। टॉप मतलब होता है जी उसमें ज़्यादा फीचर्स होंगे, लोएस्ट मॉडल मतलब होता है कि उसमें कम फीचर्स होंगे। उसी प्रकार इस एमसीबी का ये सीरीज है, इसके और भी सीरीज होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है C16A लिखा हुआ है। ये C कर्व की एमसीबी है, 16 एम्पियर की। अगर आपको नहीं पता है कि ट्रिपिंग कर्व क्या होता है और कौन सी कर्व की एमसीबी कहाँ यूज करनी चाहिए, तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ इंडिकेशन है, ये मतलब यानी एमसीबी ऑफ है। यहाँ पे ऑन इंडिकेशन दिया हुआ है। किसी किसी एमसीबी में क्या होता है, जो 0 और 1 लिखा होता है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। जैसे कि मेरे पास ये हैगर की एमसीबी है, इसमें 0 का मतलब है ऑफ है एमसीबी और 1 का मतलब है ये एमसीबी ऑन है। यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है A9N2P16C और यहाँ पे लिखा हुआ है C16 मतलब C कर्व की एमसीबी है, 16 एम्पियर की। यहाँ पे 415 वोल्ट AC का सिंबल दिया हुआ है। ये रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज होता है। यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है। किसी किसी एमसीबी में क्या होता है, जो 10KA लिखा होता है, उसका मतलब होता है K का मतलब 1000 होता है, यानी कि 10,000 एम्पियर। ये ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है। और ब्रेकिंग कैपेसिटी होता क्या है, तो यह मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट होता है जो सर्किट ब्रेकर झेलने में सक्षम होता है किसी भी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। अगर इससे ज्यादा अगर करंट पास करेगा सर्किट ब्रेकर से, तो ब्रेकर हमारा डैमेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सर्किट ब्रेकर का ब्रेकिंग कैपेसिटी 10,000 एम्पियर है, तो इसका मतलब है कि सर्किट ब्रेकर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में 10,000 एम्पियर तक के करंट को झेल सकेगा और उस सर्किट ब्रेकर को सेफली ट्रिप कर देगा। ब्रेकिंग कैपेसिटी दो प्रकार की होती है। एक ICU जिसको ICN भी बोलते हैं, उसका मतलब होता है अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी, और दूसरा होता है ICS जिसको हम लोग सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं। अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी जिसको ICU या ICN बोलते हैं, यह वह मैक्सिमम करंट है जो सर्किट ब्रेकर को सेफली ट्रिप तो कर देगा, लेकिन उस सर्किट ब्रेकर को दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं फॉल्ट सही होने के बाद। दूसरा होता है सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी जिसको हम ICS बोलते हैं। यह वह मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट है जो सर्किट ब्रेकर को सेफली ट्रिप तो कर देगा और उसके बाद हम उसको दोबारा यूज भी कर सकते हैं फॉल्ट सही होने के बाद। शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है सर्किट ब्रेकर से। जैसे कि अगर कोई सर्किट ब्रेकर 10 एम्पियर की है, तो शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में 1000 एम्पियर तक का करंट फ्लो कर सकता है, जिससे सर्किट ब्रेकर के साथ साथ आपका इक्विपमेंट भी डैमेज हो सकता है और आग भी लग सकती है। इसलिए हमेशा ब्रेकिंग कैपेसिटी सर्किट ब्रेकर का सही चूज करना चाहिए। हमने देखा होगा जो ये ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है, उसके बगल में ब्रैकेट में 3 लिखा होता है। उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये एनर्जी क्लास बताता है इस ब्रेकर का। ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है एनर्जी क्लास 3। इसका मतलब होता है जब शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट ब्रेकर कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है, जिससे हम उसको दोबारा ऑन करते हैं तो कुछ टाइम लेता है। इसलिए सर्किट ब्रेकर से कम एनर्जी स्टोर होनी चाहिए, जिससे सर्किट ब्रेकर जल्दी से ऑन हो जाए जब फॉल्ट क्लियर हो जाने के बाद। क्लास 3 सबसे बेस्ट होता है और इसमें क्लास 1 आते हैं, क्लास 2 आते हैं, क्लास 3 आते हैं। यहाँ पे आपको एक साइन दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टार बना हुआ है 1 और 3 पे। इसका मतलब होता है कि हमको आउटपुट ईच साइड से लेना है। जिस साइड स्टार बना होता है उस साइड से हम आउटपुट लेते हैं। और यहाँ पे कुछ मार्का दिया हुआ है, जैसे IEC 60898-1। इसका मतलब होता है ये ब्रेकर AC एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है, अल्टरनेटिव करंट के लिए। और उसके नीचे एक ISI मार्क है जो हमें ये बताता है कि ये ब्रेकर इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। और CML है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मार्क लाइसेंस नंबर,
जो BIS द्वारा, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसके द्वारा इशू किया जाता है। यहाँ पे IEC 60947-2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये सर्किट ब्रेकर लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है। लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है जिसको हम 1000 वोल्ट से ज्यादा सप्लाई नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है MAGN 12 इन। इसका मतलब होता है कि शॉर्ट सर्किट एक कंडीशन में ये 12 टाइम्स अगर फुल लोड का लेगा तो ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 50-60 हर्ट्ज। ये बता रहा है ये 50 हर्ट्ज पे भी काम करेगा और 60 हर्ट्ज पे भी काम करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है VE 415 वोल्ट, ये रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ ICU 15 KA, मतलब 15000 एम्पियर का इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी है। ICU है, मतलब ICU मतलब होता है अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी। और यहाँ पे लिखा हुआ है ICS, ये लिखा हुआ है 50%। इसका मतलब होता है ये ICU का 50% है, यानी कि 15 का 50% होता है 7.5, यानी कि 7500 एम्पियर इसका ICS है। यहाँ पे लिखा हुआ है UIMP, मतलब इम्पल्स वोल्टेज। इम्पल्स वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसपे सर्किट ब्रेकर को टेस्ट किया जाता है। जैसे 6 kV लिखा हुआ है, यानी कि 6000 वोल्ट पे इसको टेस्ट किया गया है। ये 50 डिग्री सेल्सियस पे तक काम कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैट A, मतलब कैटेगरी A। कैटेगरी A का मतलब होता है इसमें शॉर्ट टाइम डिले का सेटिंग नहीं है, जो शॉर्ट सर्किट के करंट को कुछ टाइम तक झेल सके। यहाँ पे बार कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करके हम इस MCB के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि AC MCB और DC MCB की पहचान कैसे करते हैं और MCB के सिलेक्शन कैसे करते हैं, कितना एम्पियर से लेकर कितना एम्पियर तक की MCB आती है।